समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं एन मैथ्यू। सबसे पहले एक नजर इस बुलेटिन की सुर्खियों पर। नव विवाहित जोड़े चोरी के इल्जाम में पकड़े गए। 3 महीने का बच्चा खोया हुआ मिला। मिस्टर आयूब इस साल के सबसे अमीर आदमी के रूप में चुने गए। समाचार विस्तार से। नव विवाहित जोड़े चोरी के इल्जाम में पकड़े गए। कल शाम को एदन की वाटिका में ये हादसा हुआ। इस वाटिका के मालिक परमेश्वर ने आदम और हव्वा को वाटिका की रखवाली करने के लिए रखा था और उनसे यह भी कहा था कि भले और बुरे वृक्ष का फल नहीं खाना। कल मालिक के गैर मौजूदगी में दोनों आदम और हव्वा ने मिल के ये फल को तोड़ा और उन लोगों ने खाया। दोनों को थोड़ी देर पहले ही परमेश्वर के न्यायालय में खड़ा किया, मगर दोनों का कहना है कि उन लोगों ने फल दोनों ने नहीं खाया। सांप ने उनको धोखा दिया, ये उनका कहना है। इस बीच वाटिका में रखे हुए सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आता है कि आदम और हव्वा मिलकर फल को खाए। इसके पीछे उकसाने वाले सांप को भी पकड़ा गया। निर्गमन 20 के 15 चोरी न करना के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। तीनों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए न्यायासन ने निर्णय लिया है। आदम और हव्वा को वाटिका से बाहर निकाल दिया गया और सांप को अरेस्ट किया गया है। बच्चा खोया हुआ मिला। नील नदी के किनारे आज सुबह 3 महीने का नवजात शिशु पाया गया। बक्से में इस बच्चे को रखा गया था। इजिप्ट की फरोन की बेटी को ये बक्से में रखा हुआ बच्चा मिला और तुरंत उन्होंने इस बच्चे को गोद लिया और अपना लिया। मिस्टर आयूब इस साल के सबसे अमीर आदमी के रूप में चुने गए हैं। बाइबल टुडे मैगजीन के द्वारा की गई एक सर्वे के रिपोर्ट में ये पता चला है कि मिस्टर आयूब इस साल के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं। यह कहकर रिपोर्ट मिला है। आयूब का कहना है कि इस बार उनको बिजनेस में और घर में सबसे ज्यादा समस्याओं से होकर जाना पड़ा, मगर इन सब बातों के पश्चात परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दिया और हर एक बिजनेस में दुगना प्रॉफिट देकर उन्हें विजेता बनाया। बिजनेस में सब वो सक्सेसफुल हुए और इन सब बातों को वो परमेश्वर को क्रेडिट देते हुए इन बातों को उन्होंने उस देश के वार्ता सम्मेलन में आयूब ने रखा है। ब्रेकिंग न्यूज। परसों क्रूशित करके दफनाया गया यीशु मसीह का मृत शरीर गायब हो गया। सुबह उनके कब्र पर गई हुई 3 स्त्रियों ने पहले देखा। उन्होंने यीशु मसीह के चेहरे को जाकर बताया, वो भी इन बातों को कंफर्म किए। कुछ फरीसियों ने पुलिस को रिपोर्ट दिया कि यीशु मसीह का मृत शरीर चुराया गया है उनके चेलों के द्वारा, मगर इस विषय में उनके चेलों ने ये कहा कि यीशु मसीह ने मरने से पहले बताया कि वो तीसरे दिन जी उठेंगे। जी उठने का खबर जगह जगह फैलता जा रहा है। बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि यीशु मसीह को उन लोगों ने देखा, यीशु मसीह की आवाज को सुना और वो जगह जगह में प्रत्यक्ष हो रहे हैं। ये बातें सब लोगों को एक डर का कारण बना रही है। आगे हम चलेंगे खेल और मौसम के समाचार की ओर।
डालते हैं इस बुलेटिन की सुर्खियों पर। दाऊद ने जीता इस साल का बेस्ट शूटर अवार्ड। सारे रिकॉर्ड्स को मात देते हुए दाऊद ने जीत हासिल की, तो वहीं शिमशॉन को मिला वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी। वर्ल्ड मैराथन अभी भी जारी है, मगर शुरुआती तौर पर लोगों की गिनती दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। देखते हैं समाचार विस्तार से। दाऊद ने जीता बेस्ट शूटर का अवार्ड। राजा शाऊल द्वारा बनाए गए पुराने रिकॉर्ड को मात देते हुए दाऊद ने यह नया रिकॉर्ड हासिल किया है। राजा शाऊल द्वारा बनाए गए पुराना रिकॉर्ड 1000 है, वहीं नया रिकॉर्ड दाऊद द्वारा बनाएगा 10,000 है। ये दो राज्यों के बीच हुई शूटिंग कंपटीशन की फाइनल घोषणा है। इसमें फलस्तीनी और इजरायली भाग ले रहे थे। फलस्तीनी की तरफ से गोलियत और इजराइल की तरफ से दाऊद। इस मुकाबले में दाऊद ने गोलियत को हराते हुए इजराइल के लिए ये जीत हासिल की। शिमशॉन ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम किया है। जी हां, गधे के जबड़े की हड्डी से हजारों फलस्तीनियों को मार गिराते हुए शिमशॉन ने ये जीत हासिल की है। ये एक सुनहरा मौका है इजरायलियों के लिए, क्योंकि इस रिकॉर्ड को कोई भी अभी तक तोड़ नहीं पाया है। वर्ल्ड मैराथन अभी भी जारी है। शुरुआत के अनुसार लोगों की गिनती बड़े तादाद में कम होती जा रही है। इसमें बहुत से लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है। लोगों के ट्रैक बदलने के कारण और रूल तोड़ने के कारण इन्हें दौड़ से बाहर निकाल दिया गया है। मगर इसके पश्चात बहुत सारे लोग जो इस दौड़ में कमजोर पड़ गए थे, ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि वो इस दौड़ को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये जारी रखते हुए हमें ये समझ में आता है कि अंत में जब फिनिशिंग पॉइंट पहुंचेगा, बहुत से लोगों की गिनती कम होने वाली है। आगे देखते हैं उसकी ओर कि कौन इस प्राइज को जीतेगा और इस दौड़ को पूरा करेगा। इसके साथ ही खेल समाचार यही समाप्त होता है। मौसम की जानकारी के साथ मैं श्रुति। भविष्यवक्ता नू के अनुसार कड़ी बारिश और तूफान की वजह से जल प्रलय आने की संभावना है, जिससे वहां के लोगों को जल्द से जल्द दूसरे स्थान पर भेज दिया जाना है। और जब हम नज़र डालते हैं सदाम और अमोरा पर, तो हम देखते हैं कि वहां का हवा और पानी काफ़ी मात्रा में बिगड़ गया है, जिससे वहां के आसमान में एक रासायनिक प्रक्रिया नजर आई है और वहां बादल फटने की पूर्ण संभावना जताई गई है और वहां आग की बारिश होगी। और अब आइए हम बात करते हैं आज के तापमान की। और जब हम तापमान में की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं द किंगडम ऑफ हेल की, जहाँ का तापमान 100 डिग्री से भी अधिक है और वहाँ गंधक की आग जलती है जो कभी बुझने की नहीं। और फिर भी हम एक चीज़ को एक सोचनीय विषय है, जिसे हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रवास लोगों का निरंतर जारी है। और उसी के साथ हम बात करते हैं किंगडम ऑफ हेवन की, जहाँ का मौसम बहुत सुहावना है और वहाँ का तापमान मनुष्य के लिए एकदम परफेक्ट है और वहाँ रहने के लिए ना कोई डर है ना कोई भय है। फिर भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि वहाँ लोगों का प्रवास बहुत ही कम मात्रा में है और जो उसी की अपेक्षा वह किंगडम ऑफ हेल के में प्रवास अधिक मात्रा में है। तो हमारा ये सुझाव है कि हमें ऐसे उपायों को करना चाहिए जिससे कि किंगडम ऑफ हेल में प्रवास घटने पाए और किंगडम ऑफ हेवन में प्रवास लोगों का अधिक से अधिक बढ़ने पाए।
इसी विचार के साथ मैं श्रुति मौसम और तापमान की जानकारियों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। ये समाचार बुलेटिन अब यही समाप्त होता है। मैं एन मैथ्यू आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।